हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। तो स्वागत करते हैं और एक नए क्लास के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी में हम लोग सीखेंगे जीएसटी क्लास 2, जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल्स, जीएसटी इनपुट, जीएसटी आउटपुट, जीएसटी डिस्काउंट एंड साथ में राउंड ऑफ। आज हम लोग का टॉपिक होगा जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल्स, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, साथ में डिस्काउंट एंड राउंड ऑफ में हम लोग परचेज एंड सेल्स कैसे किया जाता है। बने रहिए जीएसटी के साथ में। जैसे हम लोग का फर्स्ट हम लोग का जीएसटी होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया सीजीएसटी, सेकेंड हो गया एसजीएसटी, थर्ड हो गया आईजीएसटी। उसके बाद सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये तीनों कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूजेस के बारे में हम लोग जान लेंगे। जैसे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो होता है वो विद इन सिंगल स्टेट में यूज़ होता है। लाइक आप वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में परचेज़ कर रहे हैं या वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सेल कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्या यूज़ होगा हम लोगों का? सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सेकेंड जो हम लोग का पॉइंट है वो हो गया आईजीएसटी। आईजीएसटी बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट। लाइक आप वेस्ट बंगाल से है, आप परचेस कर रहे हैं अदर स्टेट से, लाइक बिहार से परचेस कर रहे हैं और अदर स्टेट से परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे? आईजीएसटी आएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसमें जानेंगे थर्ड पॉइंट जो हम लोग का है सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि ये सीजीएसटी जो होता है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाता है, तो उसका क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड पॉइंट जो हम लोग का आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जाता है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाता है। उसके बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे? टैली में। लास्ट हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग टैली में आ गए। देखिए टैली ओपन हो गया। हम लोग का लास्ट जो कंपनी था वो कंपनी में हम लोग चले जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी, और जो मेरा कंपनी है राहुल ट्रेडर्स, इसमें मैंने घुस गया। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल दूंगा। आने के बाद हम लोग को करना क्या है? यहाँ पे जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल्स, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी सीखना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग को करना क्या है? जीएसटी इनेबल करना है। जीएसटी इनेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कीबोर्ड के माध्यम से F11 एंड F3 प्रेस करेंगे। F3 करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटरी एंड टैक्सेशन। स्टेटरी एंड टैक्सेशन जो होता है ये टैक्स के अगेंस्ट में सब यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जीएसटी इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए कर लेते हैं वाई से यस, उसके बाद उसका डिटेल्स भी यस कर लेते हैं। उसके बाद आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। आपका जीएसटी नंबर डाल देना है यहाँ पे, लाइक मेरा डाल दे रहा हूँ। इंटर करके आपको कर लेना है। इंटर करके आपको ये सब कुछ छोड़ के लास्ट सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है जीएसटी क्लासिफिकेशन, उसको कर लेना है यस। करने के बाद इसको कर लेना है सेव। तो फिर से ये विंडो आएगा, ये विंडो को भी कर लेना है सेव। करने के बाद ये हम लोग का जीएसटी इनेबल हो गया। सेकंड स्टेप जो हम लोग का है, हम लोग डिस्काउंट भी साथ में इनेबल करेंगे। डिस्काउंट का हम लोग क्या करेंगे? F11, ऑलरेडी F11 में हूँ मैं, अकाउंटिंग फीचर्स में हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। F2, आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, सेम आएगा। इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। जाने के बाद इंटर करके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको करेंगे यस। करने के बाद इंटर करके इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से सेम प्रोसेस, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। उसके बाद यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेना है। तो लेजर में हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो उसका नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आपका, मैं इससे परचेज़ करूँगा
अंडर में सेम क्रेडिटेड जाएगा। क्रेडिटेड करके सेव कर लेता हूँ। या किसी को सेल करते हैं तो सेल, जैसे कि मैं किसी को और को सेल करूँगा, इसको सेल करूँगा। अंडर में जाएगा सन्डे डिटेल्स। लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया हूँ परचेज़ के लिए क्या होता है अंडर, सेल्स के लिए क्या अंडर होता है। करने के बाद कर लेते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का परचेज़ अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट बनाया हुआ है। परचेज़ अकाउंट में चले जाएंगे। जाने के बाद देख लेते हैं परचेज़ अकाउंट सेम है, ठीक है, एप्लीकेबल कर लेते हैं। इसको करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। जीएसटी एप्लीकेबल कर लिए। सेल्स अकाउंट में सेम जीएसटी एप्लीकेबल करना है, जबकि मेरा पहले बनाया हुआ था नॉन जीएसटी जब था तब एप्लीकेबल नहीं किया हुआ था। अभी इसको एप्लीकेबल कर लेंगे। करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, जीएसटी बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग का क्या आएगा, CGST। अंडर में अब क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरा CGST है। CGST का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स। तो हम यहाँ पे क्या आएंगे, सेंट्रल टैक्स देंगे। सेव करेंगे। फिर से यहाँ पे SGST डाल देना है। सेम प्रोसेस आएगा। यहाँ पे GST, यहाँ पे क्या करना है, स्टेट टैक्स में डाल देना है। डालने के बाद इसको कर लेना है सेव। उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे स्केप करके। हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री में और यहाँ पे स्टॉक आइटम और ऑल्टर में जाएंगे। जबकि मेरा कुछ पहले परचेज़ किया हुआ है, जैसे मेडिसिन, मिल्क, राइस, व्हीट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, GST सेट करेंगे। तो GST हम लोग कहाँ से सेट करेंगे, स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लाइक मेडिसिन में जाएंगे। जाने के बाद इंटर करना है। इंटर करके यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल GST है तो उसको कर लेते हैं एप्लीकेबल, और इसको रेट डिटेल्स यस कर लेते हैं। करने के बाद आप मेडिसिन देख सकते हैं। मेडिसिन यहाँ पे HSN कोड दिया हुआ है, HSN कोड रहेगा। इसमें 12% GST है तो इंटर करके हम लोग करेंगे सेव। मिल्क हो गया, सेम प्रोसेस आएगा। अभी इसे यहाँ पे से कर लेना है इसको यस। उसके बाद फिर से इसको यस कर लेना है। HSN कोड डाल देना है। डालने के बाद इसको कर लेना है सेव। थर्ड आएगा राइस, सेम प्रोसेस आएगा, एप्लीकेबल कर लेना है। इसको भी यस कर लेना है और GST सेट डिटेल्स कर लेना है। उसके बाद फोर्थ आइटम हो गया, इसको भी सेम एप्लीकेबल कर लेना है GST। इसको भी कर लेना है यस। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखना है, जो HSN कोड होता है ना, ये 6 पीस का होता है। अगर 7-8 डिजिट का हो तो वो भी डाल सकते हैं। मिनिमम 6 डिजिट डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। डालने के बाद ऑन वैल्यू टैक्स, टोटल टैक्स 12%, 18%, 28% जितना भी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 18% डाला हूँ तो 99% में डिवाइडेड हो गया है। CGST है ना GST में। इंटर कर लेना इसको सेव। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक में जाएंगे। जाने के बाद परचेस करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। जाने के बाद परचेस का शॉर्टकट की क्या है, F9। तो हम लोग कीबोर्ड से भी F9 या यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक करके F9। तो मैंने कीबोर्ड से यहाँ पे F9 प्रेस किया। करने के बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर मांग रहा है, जिसे मैं परचेस कर रहा हूँ उसका इनवॉइस नंबर डाल देना है यहाँ पे। जैसे मेरा इनवॉइस नंबर हो गया BBE 948, इंटर डेट फर्स्ट में का किससे परचेस कर रहा हूँ मैं, तो बिनोय या मोहित इंटरप्राइज से कर रहा हूँ। इंटर करिए। करने के बाद परचेस अकाउंट स्पेस डाल देना है, क्या परचेस कर रहा हूँ मैं, मेडिसिन्स, कितना क्वांटिटी है हम लोगों का मेडिसिन्स का वो डाल दूंगा यहाँ पे। डालने के बाद देखिए यहाँ पे आपका रेट दिखा रहा है 145। ये जो है हिस्ट्री दिखा रहा है आपका 145 में लास्ट हम लोग परचेस किए थे। अभी इसका क्या हुआ 148, रेट बढ़ गया है तो 148 में आया। इंटर करने के बाद साथ में डिस्काउंट दिया हुआ है। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। सेकेंड आइटम हो गया मिल्क, ये हो गया 12 लीटर। लास्ट 38 में खरीदे थे, अभी क्या किया, इसका रेट घटा दिया, 35 कर दिया है। साथ में 5% डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो फिर से स्पेस राइस कर लेता हूँ 30 kg। उसके बाद 52 था यहाँ पे, तो अभी क्या हो गया, इसका 55 रेट बढ़ गया है। साथ में इसमें डिस्काउंट लगाया हुआ है, 8% दिया हुआ है। फिर से लास्ट जो हम लोग का आइटम बचा है वो हो गया है व्हीट। व्हीट हम लोगों का कितना में था,
12 किलो लास्ट 34 रुपया बेच खरीदे थे, अभी क्या खरीदे हैं, इसका रेट बढ़ गया है 4 रुपया, इसको करेंगे 38। उसके बाद साथ में डिस्काउंट दिया है 12%। ओके दोस्तों, ये आप समझ ही गए होंगे कि 8%, 12% और 5%, 10% जो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट किसके ऊपर है, रेट के ऊपर माइनस डिस्काउंट कर लेना है हम लोगों को। करने के बाद अब हम लोग का मेन जो आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 3650 दिखा रहा है। तो हम लोग जीएसटी यूज़ करेंगे कहाँ पे, हम लोग तो सीख गए कि डिस्काउंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन जीएसटी कहाँ पे लगाना है। लगाने के लिए हम लोग कर लेना है इंटर। इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पे सेम स्पेस प्रेस करना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, CGST कर लेना है, जैसे बनाया हो पहले से वहाँ पे आप देख सकते हैं। CGST कर लिए, करने के बाद फिर से सेम स्पेस मारने के बाद SGST आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस कितना हो गया, 4327.36। तो हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राउंड ऑफ यूज़ करते रहते हैं। राउंड ऑफ के लिए हम लोग, मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से राउंड ऑफ में बनाया हुआ नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट सी शॉर्टकट की होता है, लेजर घुसने के लिए ऑल्ट सी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ ये प्लस एंड माइनस दोनों में जाता है, तो क्या करेंगे, प्लस पब्लिक माइनस करके इंटर करके इसको खर्चा में दिखा देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। करने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसा है वैसे छोड़ देना है, सेव कर लेंगे। तो आप बताइए मुझे, यहाँ पे आप 4327.36 इसको हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपका पैसा डिसिमल जो है वो आपका 50 पैसे से ऊपर आ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर 50 पैसे से नीचे आता है तो क्या करना है, उसको माइनस कर लेना है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना माइनस करना है, -0.36 पैसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना हो गया, यहाँ पे 4327 मेरे यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल बिल बन गया। करने के बाद इसको कर लेना है सेव। मेरे यहाँ पे परचेस कंप्लीट करने के बाद अब मुझे 1 महीना बाद ऑर्डर आया, तो अभी 1 मई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जून को सेल करेंगे। सेल करने के लिए आप लोगों को पता ही है, यहाँ से F8 प्रेस किया जाता है। तो मैंने कीबोर्ड से F8 कर लिया। करने के बाद इंटर कर लूँगा। करने के बाद किसको सेल करना है, तो मेरा यहाँ पे ये इंटरप्राइज़ को सेल करना है। सेल्स अकाउंट क्या सेल्स करना है, तो जैसे कि लाइक मेडिसिन 10 पीस मेरे पास है तो 10 पीस ही सेल करूँगा। और मैं परचेज़ कितना में किया था, 148 में परचेज़ किया था। तो अभी क्या करूँगा, कुछ प्रॉफिट रख के सेल करना है। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों 154 जो मेरा रेट है वो मैं आपने डाल दिया। डालने के बाद ये 10% में डिस्काउंट आया था, तो इसको क्या करूँगा, 6% में डाल दूँगा। उसके बाद फिर से स्पेस डालना है। डालने के बाद यहाँ पे जैसे कि मिल्क आ गया, 35 करके हम लोग परचेज़ किए थे, 35 करके परचेज़ किए थे। अभी बेचेंगे कितना करके, 42 नहीं होगा, थोड़ा रेट घटा था, तो हम लोग क्या करेंगे 39 में परचेज सेल करेंगे। और साथ में मेरा डिस्काउंट आया था 5%, तो इसको दूंगा मैं कितना परसेंट, 2%, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट रखना है। फिर से स्पेस डाल के यहाँ पे 30 किलो हम लोग परचेज़ किए थे 55 में, अभी बेचेंगे कितना, 58 में। और डिस्काउंट हम लोग को कितना मिला था, 8% मिला था, इसको 5% दे देंगे। फिर से स्पेस डाल देना है, यहाँ पे व्हीट डाल देना है 12 किलो। और हम लोग 38 में खरीदे थे, 44 में बेचेंगे। डिस्काउंट आया था 12%, तो क्या करेंगे, इसको 8% डिस्काउंट छोड़ देंगे। करने के बाद सेम प्रोसेस इंटर कर लेना है। यहाँ पे स्पेस डाल के क्या डाल लेना है, GST डाल लेना है, GST सेटअप कर लेना है। फर्स्ट CGST आएगा, फिर से स्पेस, उसके बाद क्या आएगा, SGST। देखिए सेम दोनों 373.47 3.47 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है, 4791.94। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राउंड फिगर करने के लिए राउंड ऑफ हो गया। यहाँ पे 0.94 है, तो इसका मतलब होता है कि प्लस होगा, 50 से ऊपर है मतलब प्लस होगा। प्लस कितना करना है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसके लिए क्या करेंगे 0.06 पैसे। देखिए हो गया, इंटर करके कर लेना है इसको सेव करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट एंड वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम अकाउंटिंग वाउचर। तो परचेस अगर किए थे तो उसको पेमेंट करना है, सेल किए थे तो उसको क्या करना है, उसे रिसीव करना है। तो रिसीव के लिए F6, और हम लोग कब रिसीव करेंगे, 1 दिन बाद रिसीव करेंगे। F2 से डेट चेंज होता है। स्पेस मोड ऑफ कैश, कौन सा अकाउंट में आ रहा है, स्पेस किससे पैसा पाएंगे हम लोग, इंटरप्राइज से। कितना, 4792 करके इंटर करके इसको कर लेना है सेम। अब पेमेंट के लिए हम लोग सेम डेट में पेमेंट करेंगे। F5 करने के बाद मोड ऑफ अकाउंट, स्पेस मारेंगे कैश, स्पेस किसको पेमेंट करेंगे, मोहित इंटरप्राइज को। कितना, 4327 इंटर करके इसको कर लेना है।
तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको कुछ नॉलेज अगर आया होगा तो इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।